बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मुल्तानी सोहन हलवा। इसे अक्सर लोग हबशी हलवा भी कहते हैं। मुल्तानी सोहन हलवे में कौन से ऐसे ख़ास अज्जा जाते हैं जिसकी वजह से उसमें एक मखसूस सी तार बनती है, उसका एक मखसूस सा दाना होता है जो कि आम हलवों में नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। कोई भी शॉर्टकट इस वीडियो में नहीं लिया जाएगा। जो भी असल रेसिपी है मुल्तानी सोहन हलवे की, आपके साथ वही शेयर की जाएगी। तो आपकी सर्च यहाँ पे आज ख़त्म हो जाती है अगर आप मुल्तानी सोहन हलवे की असल रेसिपी ढूंढ रहे हैं। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप सोहन हलवा बनाएंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम ही आपका सोहन हलवा इतना परफेक्ट बनेगा कि आपको मज़ीद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ हम लेंगे वो है अंगूरी। ये असल में गंदम के दलिए जैसा ही लगता है देखने में, लेकिन ये गंदम को प्रोसेस करके ही बनाया जाता है। मार्केट से बहुत ही आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। बहुत ही सस्ता मिल जाता है मार्केट से और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये 1/4 कप ऐड किया है मैंने। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे मैदा आधा कप, यानी कि जितनी आपने अंगूरी लेनी है उससे डबल आपने इसमें मैदा ऐड करना है। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है दूध के साथ या पानी के साथ। चूल्हा मैंने इस वक्त ऑन नहीं किया है, जस्ट हम अज्जा को इस वक्त मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे दूध या पानी मिक्स करने का मकसद इसमें ये होता है कि इसमें गुठलियाँ ना बने जब हम इसमें मज़ीद दूध ऐड करें। तो आपने देखा अच्छी तरह से मैदा और अंगूरी दूध में मिक्स हो चुके हैं। अब हमने इसमें मज़ीद दूध ऐड करना है। यहाँ पे मैं मलाई के साथ ही दूध ले रही हूँ क्योंकि इसकी वजह से इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने 2.5 किलो दूध लिया है और ये गाय का दूध है। अगर आप भैंस का दूध ले रहे हैं तो 2 किलो दूध ही इनफ होगा, क्योंकि भैंस का दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता है और उसका पनीर भी ज़्यादा बनता है। गाय का दूध क्योंकि पतला होता है इसलिए हमने उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा लेना है। अब हमने दूध को उबाल आने के लिए रख देना है। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम एक केमिकल रेडी करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, इसे केमिकल ही कहेंगे, लेकिन आप परेशान ना हो, इसमें खाने की चीज़ें ही डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास है फटकड़ी। फटकड़ी क्योंकि बड़े पीसेस में थी इसलिए मैंने हावन दस्ते में डाल के इसको अच्छी तरह से कूट लिया है। अब हमने इसका पाउडर बना लेना है क्योंकि पाउडर फॉर्म में ही ये पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना है। फटकड़ी को अक्सर आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ इसमें लेंगे टाटरी। टाटरी भी अक्सर खानों में इस्तेमाल की जाती है। फटकड़ी मैंने बड़े वाला चम्मच आधा ऐड किया है और उससे हाफ क्वांटिटी में इसमें टाटरी का पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ दूध को अच्छी तरह से उबाला आ चुका है। अब हमने चूल्हे की आंच को या तो बंद कर देना है या आपने इंतहाई स्लो कर लेना है। तो चूल्हे की आंच को मैंने इंतहाई स्लो किया है और उसमें थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें टाटरी और फटकड़ी वाला पानी ऐड करेंगे। चम्मच को बिल्कुल आपने इसी तरह से हिलाना है जिस तरह से मैं हिला रही हूँ। आपने ज़्यादा फुर्ती नहीं दिखानी है कि जज्बाती तौर पे आप जल्दी जल्दी से इसमें चम्मच हिलाएं ताकि जल्दी से ये फट जाए। आपने इसी तरह से स्लो स्लो इसमें ऐड करते हुए इस पानी को स्लो स्लो ही चम्मच हिलाना है, ठीक है। वीडियो की स्पीड मैंने इस वक्त नहीं बढ़ाई है ताकि आपको ये सही प्रोसेस दिखा सकूँ कि किस तरह से ये दूध फाड़ना है आपने। तो आपको समझ आ गई होगी, इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि लंबी वीडियो को आप लोग देखते नहीं है, दरमियान में स्किप करके चले जाते हैं। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लग रही हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो लाइक करना आप अक्सर ही भूल जाते हैं, तो आज की वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा यहाँ पे दूध अच्छी तरह से फट चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पानी सारा ही हमने इस्तेमाल कर लिया है, तो ऐसी बात नहीं है। पानी थोड़ा भी लग सकता है आपको और ज़्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 कप पानी मैंने यूज़ किया है और 1 कप पानी को मैंने डिस्कार्ड कर दिया है क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बड़ी बड़ी फुटकड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। चूल्हे की आंच को मैंने इसका तेज़ कर दिया है। तो फिलहाल आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है क्योंकि अगर ये फुटकड़ियाँ नीचे बैठ गई तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। सोहन हलवे का एक और ख़ास इंग्रेडिएंट है और वो है शुगर सिरप, चीनी का सिरप या कॉर्न सिरप, आप कुछ भी कह के इसे मार्केट से ले सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद था क्योंकि मैं इसे बेकिंग में इस्तेमाल करती हूँ। फॉन्डेंट बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत थिक होता है। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करना चाहते हैं फिंगर से तो आपने अच्छी तरह से हाथ को धो लेना है। आप देखें इस तरह से ये बहुत ही चिपचिपा होता है। सोहन हलवे में जो मखसूस सी तार बनती है वो इसी ग्लूकोज सिरप की वजह से ही बनती है। ये बहुत ही इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर आप खुला लेना चाहेंगे तो वो बहुत सस्ता मिलता है। हलवे को अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें जर्द रंग ऐड करेंगे जो कि जर्दा रंग होता है। चुटकी भर मैंने पहले ऐड किया था इसमें, मुझे थोड़ा सा कम लगा तो बाद में भी इसमें मैंने चुटकी भर मज़ीद ऐड किया है। इसकी जगह पे आप कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और अगर दोनों चीज़ों को स्किप करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है।
दोनों चीज़ों को आप स्किप करें। अच्छी तरह से जब एंड पे हम भुनाई करेंगे तो इसका खूबसूरत सा कलर खुद ही निकल के सामने आ जाता है। ठीक है, आपके जहन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि दूध को अगर फाड़ना ही है तो हम इसे सिरके से भी फाड़ सकते हैं, लीमू से भी फाड़ सकते हैं। बिल्कुल यही पॉइंट मेरे जहन में भी आया था, लेकिन आपने इस पॉइंट को तजर्बे के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि रेसिपी ख़राब हो जाएगी। हलवे का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा आता है इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करने की वजह से, यानी कि सिरके और लीमू से आपने इसे फाड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, और कॉर्न सिरप आपने अगर मुश्किल से निकल रहा है तो हल्का सा उसे ओवन में रख के फिर निकालने की कोशिश करनी है, तो वो आसानी से निकल आता है। ठीक है, 20 सेकंड के लिए मैंने इसे माइक्रोवेव में रख के निकाला है। आप चाहें तो गर्म पानी में भी इसे रख सकते हैं। 1 कप इसमें शुगर का ऐड करेंगे और 4 से 5 इलायची को फ्रेश ही कूटा है और उसका छिलका निकाल दिया है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है। इसकी खुशबू भी हलवे में बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच देसी घी के ऐड किए हैं। तमाम चीजें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना कर देना है और इस आंच पे पकते हुए 40 से 45 मिनट लगेंगे और आप देखेंगे कि इसका पानी आधा खुश्क हो जाएगा। अगर आप मुकम्मल टाइमिंग जानना चाहते हैं इस हलवे की तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं इसको पकते हुए। लेकिन आप यकीन करें, इतनी सी मेहनत के बाद आपको बहुत अच्छी बेकरी से भी बहुत अच्छा हलवा खाने को मिलेगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होती है टू द पॉइंट आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। अक्सर वीडियोस मेरी 5 से 6 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपसे डिस्कस ना किए जाते तो ये रेसिपी आपसे परफेक्ट ना बनती। इसलिए हो सकता है ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो के एंड तक रहना है ताकि तमाम पॉइंट क्लियर हो सकें। अब यहाँ पे आपने देखा तमाम पानी खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे हमने ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं। ये जो लिक्विड आपको नज़र आ रहा है ये ग्लूकोज सिरप है और जस्ट चीनी है। पानी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे आपने चूल्हे की आंच को स्लो करके अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी तरह से आप इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका कलर निकल के आएगा। भूनने के लिए हम इसमें मजीद 2 चम्मच देसी घी के ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे जब हम देसी घी ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और हलवा बहुत ही नरम बन के रेडी होगा। 4 से 5 माह तक आराम से ये शेल्फ पे ठीक रह सकता है। वैसे तो ये जितना टेस्टी बनता है मुश्किल से ये 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे बिजनेस पर्पज़ के लिए बनाते हैं सर्दियों में और इसे कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आजकल तो घर में लेडीज़ बहुत कुछ बना के सेल करती हैं और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू अपना कारोबार चलाती हैं। तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। ड्राई फ्रूट्स को मोटा मोटा काट के इसमें ऐड किया जाता है। मैंने जस्ट इसमें बादाम और अखरोट ऐड किए हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके पकने की निशानी क्या है, जब आप इसमें इस तरह से चम्मच हिलाएंगे तो ये काफ़ी देर के बाद इकट्ठा होगा, फ़ौरन इकट्ठा नहीं होगा इस तरह से। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसे कैसे सर्व करना है। आप इसे आम डिश में भी निकाल सकते हैं, किसी भी सांचे या मोल्ड में भी इसे निकाल के उसको उसी शेप में ला सकते हैं जैसे कि मार्केट में बनता है। तो मेरे पास क्योंकि केक के मोल्ड घर अवेलेबल होते हैं, मैंने इसे अच्छी तरह से ग्रीस किया है। अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। आमतौर पे सोहन हलवे में अखरोट ही ऐड किए जाते हैं। या आपने मोटे मोटे चंक्स में ही तोड़ के इसमें ऐड करने हैं, बारीक नहीं काटने हैं। जितने इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं उस हिसाब से अगर आप ये सोहन हलवा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये 1 से 1.5 किलो के दरमियान बनता है। और मार्केट से अगर आप लेने जाते हैं तो बहुत महंगी बेकरीज पे भी आपको कम से कम ये 2000 पर केजी से कम नहीं मिलता है। अगर आप घर में इसे रेडी करेंगे सेम रेसिपी से तो आपको ये 600 से 700 पर केजी के दरमियान ही पड़ेगा इंशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा और परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। इसे आपने डीमोल्ड करना है अगर तो आप कर सकते हैं, वैसे भी अगर इसे सर्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने इसे डीमोल्ड किया लेकिन बैक वाली लुक मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने इसको फ्रंट लुक से ही सर्व किया था। पैंदे में जो आपको अज्जा नज़र आ रहे हैं ये ग्लूकोज सिरप है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही परफेक्ट तार बन रही है। यही इसके अच्छा होने की निशानी है। एक और ज़रूरी पॉइंट, आपने इसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन में पकाना है, किसी भी ऐसे बर्तन में नहीं पकाना है जिसकी कस उतरती हो। जो केमिकल हमने रेडी किया यानी कि फटकड़ी और सिट्रिक एसिड का, वो भी आपने स्टेनलेस स्टील के बर्तन में ही रेडी करना है। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी पॉइंट है आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना है। इंशाल्लाह